लालू यादव के परिवार के एक और शख्स की, लालू यादव की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनावी मैदान में कूद गई। सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। सारण में रोहिणी के खिलाफ बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। लालू यादव की पहली बेटी मीसा यादव भी चुनाव लड़ रही हैं। मीसा तीसरी बार पाटलिपुत्र से अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। 2014 और 19 में मीसा को इसी सीट से हार का सामना करना पड़ता है। 2 बार हार का सामना उनको करना पड़ा है, लेकिन एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा गया है। और न सिर्फ वो, बल्कि रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में रहती हैं, उस वक्त बहुत चर्चा में आई जब उन्होंने लालू यादव ट्रीटमेंट के लिए वहां गए और लगातार वो उनके साथ बनी रही, किडनी उन्होंने दी, तब से एक सिंपैथी उनके प्रति बनी है। और इसी को भुनाने की कोशिश आरजेडी की ये लगती है, क्योंकि सारण सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और यहां उनको टक्कर दे रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। आरजेडी ने बिहार में अपने कोटे के लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सीटें जो हैं वो महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस और लेफ्ट के पास है। आरजेडी ने कल 23 में से 22 सीटों के लिए, जी हां, 22 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए। वैशाली सीट से मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इसके खिलाफ एलजेपीआर ने वीणा देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं एक सीट है हाजीपुर, जहां से आरजेडी ने शिवचंद्र राम को उतारा है। वहां से चिराग पासवान एनडीए उम्मीदवार है। एक अहम सीट की भी बात कर लेते हैं, सिवान की, जहां पर अब तक आरजेडी ने अपना पत्ता ही नहीं खोला है। यहां से आरजेडी के सांसद रहे शहाबुद्दीन की पत्नी नाराज होकर हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में। माना ही जा रहा है कि आरजेडी अवध बिहारी चौधरी को सिवान से टिकट दे सकती है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और बिहार में किस तरह अब सियासत गर्म है उस पर हम जवाब लेते हैं। शशि भूषण, बहुत उम्मीद थी और नजरें इसी बात पे थी, टिकट की घोषणा से पहले ही रोहिणी आचार्य प्रचार करने के लिए पहुंच गए, लेकिन इस बार कार्ड जरूर खेला है दोनों ही बेटी लालू प्रसाद यादव के चुनावी मैदान में। बिल्कुल, देखिए, आधिकारिक घोषणा भले ही कल हुई हो अर्पिता, लेकिन ये पहले से तय था और उसी दिन ये तस्वीर साफ हो गई थी जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की मौजूदगी में रोहिणी आचार्य जो है वो पहुंची थी सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में, और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी। ये पूरा सारण का इलाका है जहां से रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार आधिकारिक तौर पे कल बना दिया गया है। तो लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवार से छठी सदस्य जिन्होंने राजनीति में कदम रखा है, पहले लालू यादव, फिर राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य। तो जो पारिवारिक राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने की एक कड़ी जो है वो रोहिणी आचार्य के तौर पर देखा जा रहा है। और परिवारवाद को लेकर के इसी वजह से शायद लालू यादव का परिवार और आरजेडी निशाने पे है। जो 22 उम्मीदवारों की लिस्ट कल जारी की गई है अर्पिता, उसमें मीसा भारती का नाम भी शामिल है, रोहिणी आचार्य का भी नाम शामिल है, और दूसरे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो अलग अलग राजनीतिक परिवारों से आते हैं, चाहे वो सुधाकर सिंह हो, कुमार सर्वजीत हो या फिर शाहनवाज आलम हो। तो ये उम्मीदवार जो हैं वो अपने आप में राजनीति को और बढ़ाएंगे। ठीक है, आप नजर रखिए। रोहिणी की देखिए लॉन्चिंग पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने परिवारवाद पर लालू यादव को घेरा है। क्या है, लालू यादव जी की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवारवाद का परिचायक है। तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने लोगों की सूची दे दें, जिसको जितना शेयर स्टॉक स्टेक दे दें, अभी 1 बेटी 2 बेटी, परिवार में जितने बच्चों को देना हो दे दें। उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं के पास शेयर है, जिसको देंगे वही शेयर होल्डर हो जाएगा। अभी बड़का नेता है वो युवराज घूम घूम के आरजेडी की लिस्ट जारी हुई तो पार्टी नेता तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। तेजस्वी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो वीआईपी नेता मुकेश साहनी के साथ हेलीकॉप्टर से चुनावी अभियान पर घूमते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के मुताबिक 8 अप्रैल को दोनों चुनाव प्रचार के लिए उड़ान भरते रहे और हेलीकॉप्टर में ही मछली रोटी का लंच किया। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश साहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं। और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया। खास करके ये वीडियो
कि हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा, और हमारी उम्मीद है कि 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। तो अब मुकेश सहनी मिर्ची लगने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी किस तरह प्रतिक्रिया दे रही है, जरा वो भी सुनिए। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं, ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी, ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति।